छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। नगरीय निकाय चुनाव 1 चरण में होगा, जबकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में आयोजित होंगे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी यानी आज से ही शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की नॉमिनेशन प्रोसेस 27 जनवरी से शुरू होंगी। बोर्ड एग्जाम के पहले ही राज्य में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आपको बता दें कि दुर्ग जिले में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिले में दुर्ग नगर निगम के 60 वार्ड के अलावा अहिवारा, कुम्हारी और अमलेश्वर नगर पालिका और धमधा, पाटन और उतई नगर पंचायत में भी चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा भिलाई, रिसाली और भिलाई चरोदा निगम के वार्डों में भी उपचुनाव संपन्न किए जाएंगे। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया है कि जिले में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। दुर्ग नगर निगम की जनता महापौर और पार्षद का चुनाव ईवीएम के जरिए एक साथ करेंगी। कल राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार 11 फरवरी को जो नगरीय निकाय है उसके चुनाव होने हैं और 17 फरवरी से 3 चरणों में ग्रामीण क्षेत्र में जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसके चुनाव होने हैं। कल से नगरीय निकाय का नामांकन प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। 27 तारीख से हमारी ग्रामीण क्षेत्र की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो आरओज है उनका नोटिफिकेशन के साथ में जारी होगा, जिसमें उनका जो समय रहेगा कार्यालयीन समय में नामांकन अपना दाखिल कर सकते हैं। नामांकन के लिए आपकी रैली जो है 100 मीटर की परिधि के दूर रहे। आपकी परमिशंस जो है एसडीएम से, स्थानीय एसडीएम से आपको परमिशंस भी कैंडिडेट को जारी हो जाएंगी। मतदान जो शहरी क्षेत्र में है ईवीएम से किए जाने हैं। M2 टाइप की ईवीएम जो है हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। FLC हमने अभी करवा लिया है, उसमें हमारी काफी लगभग 98% मशीनें हमारी ठीक पाई गई हैं। जो 20-30 मशीनें खराब हैं वो ECIL को भेज दी जाएंगी। पर्याप्त व्यवस्था हमारी है। ट्रेनिंग भी हमारी शुरू हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में मतपेटियों से चुनाव होने हैं। 1 चरण की ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं। मतपेटियां हमारे पास पर्याप्त हैं। बैलेट पेपर जैसे कैंडिडेट्स फाइनल होंगे, बैलेट पेपर को छपवाने की भी हमारी तैयारी पूरी है। निर्वाचन की अधिसूचना के जारी होते ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रभावशील हो जाता है। इसको लेकर के जो संपत्ति विरूपण अधिनियम है उसकी कार्यवाही शुरू हो गई है। चेकिंग हमारी शुरू हो गई है। जो शस्त्र लाइसेंस वगैरह रहते हैं उनको जब्ती करानी रहती है और जो गतिविधियां रहती है वो लगातार हमारी टीम कर रही है। निर्वाचन बहुत ही सुगम तरीके से और स्मूथली हमारा होगा, इसकी हमें पूरी। नगरीय निकाय में दुर्ग नगर निगम में 20 लाख रुपए की सीमा है। नगर पालिका परिषद में 8 लाख और नगर पंचायत क्षेत्र में 6 लाख की सीमा जो स्टेट के द्वारा नोटिफाई की गई है। निर्वाचन जिनका उनके जो सामान है उसकी रेट लिस्ट यहाँ से इशू की जा चुकी है। जो अनुवीक्षण रहेगा उनका, उसके लिए हमारी टीम गठित हो गई है। कैंडिडेट्स को अपने खर्च का ब्यौरा देना रहता है। उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी रहती है, वो ब्यौरा नहीं देते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी पूरी मॉनिटरिंग इसमें रहेगी। पूरा जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की टीम इस पर नजर रखेगी। उसका हमारी पूरी नजर है। अगर आप लोगों के पास में भी कहीं से भी इस टाइप की सूचना आती है तो नगरीय चुनाव के लिए और त्रिस्तरीय चुनाव के लिए हमारा कंट्रोल रूम और शिकायत सेल हमारा गठित हो चुका है। उसमें आप तुरंत से शिकायत करें। मतपत्रों की गणना चूंकि पंचायत के क्षेत्र में जिस दिन चुनाव हो रहा है उसी दिन पे उनकी काउंटिंग की जानी है, तो वो स्थानीय स्तर पे होगा। बाकी का जो चुनाव गणना है, टेबुलेशन वगैरह है, वो कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर अगले दिन में उसकी गणना करके। संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो विभिन्न क्राइटेरिया हमने डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग किया गया है, जिसमें पूर्व के चुनाव में अगर वायलेंस रहा है, पॉलिटिकल जो चुनाव का मतदान में जीत का अंतर अगर बहुत कम रहा है या पुरानी कोई घटना हुई है, जघन्य अपराध हुए हैं, गन लाइसेंस वगैरह ज्यादा है, तो उसको देखते हुए हमने उनका चिन्हांकन किया है। वहां पे पुलिस बल पर्याप्त व्यवस्था में रहेगा और हमारी टीम लगातार प्रिवेंटिव जो कार्यवाही है, तो जैसे ही नॉमिनेशन आएगा उसको नॉमिनेशन ऑफलाइन सभी लिए जाने हैं। जैसे ही नॉमिनेशन में प्राप्त होता है उसको सूचना पटल पे संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी को उसमें कुछ आपत्ति रहती है तो वहां पे हमारी टीमें इसमें गठित हो चुकी हैं। लगातार फील्ड में हम कार्यवाही कर रहे हैं, जब्तियां इसमें बना रहे हैं। कहीं से भी किसी भी टाइप की अगर वोटर्स को लोक लुभावने वादे करके या सामग्री वितरण करके लुभाने की कोशिश की जाती है, आप हमें तुरंत अवगत कराएं, हमारी टीम पहुंच करके उस पर कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कल चुनाव की पूरी समय सारणी जारी कर दी है। इसमें हमारा जो दुर्ग नगर निगम है उसमें सभी 60 वार्डों में चुनाव होना है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में 166 वार्ड्स में चुनाव होना है। कल से 22 तारीख से इसकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। 28 तारीख तक नॉमिनेशन इसका चलेगा और 11 तारीख को मतदान है, 15 तारीख को इसकी मतगणना होगी। शहरी क्षेत्र में ईवीएम से चुनाव किया जाना है, तो उसको लेकर के हमारे पास में ईवीएम का भी जो ECIL है उसकी टीम ने आकर के चेकिंग कर ली है। हमारे पास ईवीएम पर्याप्त व्यवस्था में
उपलब्ध हैं। EVMs की ट्रेनिंग हमारी एक पहली ट्रेनिंग पहले से हो चुकी है, दूसरी ट्रेनिंग हम अभी लगातार जो टीम है उनके द्वारा 2-3 स्तर में ट्रेनिंग की जानी है, उसकी हम ट्रेनिंग करवा लेंगे। मतगणनाएँ जो हैं भारती कॉलेज कुलगांव में इसकी मतगणना होनी है, स्ट्रॉन्ग रूम भी वहीं पे इसका बन रहा है। शासन के द्वारा व्यय की सीमा इसमें निर्धारित की गई है और नगरीय इसके अलावा जो पंचायत के क्षेत्र में तीनों चरण के वार्ड पंचों के, जनपद सदस्य के और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं। नामांकन इसका 27 तारीख से शुरू होगा और इसका जो चुनाव है पहले चरण का दुर्ग जनपद में 17 फरवरी को, दूसरे चरण का पाटन में 20 फरवरी को और धमधा में 23 फरवरी को होगा। इसके बाद में टेबुलेशन के बाद में इसकी चुनाव की घोषणा की जाएगी। मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में 404 हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 859 है। जो नॉर्म रहता है हमारा जो विधानसभा लोकसभा के टाइम है उससे मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी है ताकि एक ही मतदान केंद्र पे ज़्यादा भीड़ ना हो और लोग समय पे उसका मतदान कर पाएँ। लोकल जो ग्राम पंचायत है उसमें मतपेटियों से मतदान होगा तो उसकी भी हमारी तैयारी हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही स्मूथली दुर्ग जिले में मतदान होगा। MCC जैसे ही आई है, कल से संपत्ति विरूपण को लेकर के, चेकिंग को लेकर के कार्यवाहियाँ लगातार जारी है। मैडम, EVM के माध्यम से मेयर और पार्षद के चुनाव होंगे तो VU और CU दो सीटें रहेंगे जी EVM में। किस तरीके से ये हमारे पास में एक जो M2 टाइप की मशीनें रहती हैं उसमें एक ही BU से एक पार्षद का और महापौर का चुनाव करने का उसमें प्रावधान रहता है, तो वो मशीनें हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे जो मतदान दल हैं उनको भी ट्रेनिंग उन्हीं मशीनों से दी जाएगी और वोटर अवेयरनेस को लेकर के, क्योंकि ये लास्ट चुनाव 2014 में हुआ था मशीनों से, तो वोटर अवेयरनेस को लेकर के ताकि जो हमारा मतदाता है वो भी फेमिलियर हो कि दोनों बटन दबा करके किस तरीके से करना है, उसकी हमारी कार्यवाही है। इसके अलावा जो बैलेट पेपर से पंचायत में जो चुनाव होंगे तो वहाँ पर बैलेट पेपर जो आपके वार्ड के ग्राम पंचायत में पंच रहता है, वार्ड पंच रहते हैं, जनपद के सदस्य हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनका तीनों का डिफरेंट कलर के बैलेट रहेंगे। तो जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पोलिंग बूथ में मतदाता जाता है वो तीनों अलग अलग का मतदान करके उसमें डालेंगे। पंच वाला जो गणना है वो उसी दिन होनी है। जनपद के सदस्य और उनकी टेबुलेशन जो है ब्लॉक मुख्यालय पे उनके अगले दिन पे उसकी की जाएगी। सांस्कृतिक आयोजन और शादी समारोह और विभिन्न समारोह के लिए क्या गाइडलाइन रहेगी? इसमें जो अनुमति मतदाता जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो शहरी क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी रहेंगे वो अनुमति कंसर्न SDM से उसमें ले सकते हैं। बाकी जो पारिवारिक फंक्शन रहते हैं जो राजनीति से रिलेटेड नहीं है वो आपकी सामान्य जो गाइडलाइंस रहती हैं 10 बजे से पहले ध्वनि की जो गाइडलाइंस रहती है उनका पालन करते हुए लगातार कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई तकलीफ नहीं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।